तो मैं कुछ डब्बे लेके आया हूँ और इन डब्बों से मैं बनाने वाला हूँ आज एक बेब्लेड स्टेडियम पेपर से, जैसा कि हम पहले करते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। तो मेरे पास कुछ मार्केट बाजार के डिब्बे हैं, लेकिन इसके ऊपर मेरा एड्रेस लिखा था, तो मैंने एक का तो अच्छे से निकाला और दूसरे का भी अच्छे से निकाल दिया। इस तरह का यूज़ नहीं हो सकता, कार्डबोर्ड थोड़ा सा घट गया, लेकिन फिर भी जो भी है हम इनसे कार्डबोर्ड निकाल के फिर बनाने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास अच्छे खासे कार्डबोर्ड नहीं है, मतलब बहुत लंबे चौड़े, लेकिन इन छोटे छोटे पुर्जों को हम जोड़ जाड़ के एक अच्छा सा बनाएंगे, क्योंकि चांसेस है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम लोगों के पास भी प्रॉपर एक बड़ा सा कार्डबोर्ड पीस नहीं है, तुम्हारे पास छोटे छोटे ही है, तो उनसे भी तुम कैसे बना सकते हो वो भी देखेंगे। तो इससे हम बनाने वाला है, सबसे पहले तो कार्डबोर्ड निकाल लेते हैं काट काट के। इसके ऊपर टीपी वेपे है, तो खैर भाई इसके ऊपर का भी चमड़ी उखाड़ ही रहा है, मैं नहीं चाहता इसका चमड़ी उखड़ जाए। चलो किसी तरह का टेप निकल गया, थोड़ा सा चमड़ी निकला है बट ठीक है। यह डब्बा पूरा हाँ टेप मुक्त हो चुका है। तो ऐसे ही हमें डब्बे निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ कार्डबोर्ड चाहिए, टेपे वेपे नहीं चाहिए, और हम चाहते भी नहीं कि इसके अंदर टेपे का यूज़ करो। तो तुम लोग टेप का यूज़ मत करना, ग्लू का यूज़ होने वाला है, तो ग्लू खरीद के रखो। फेविकॉल का तुम 20 वाला पैक खरीद सकते हो, बढ़िया होगा। भाई साहब इसके अंदर इतना ज़्यादा टेप यूज़ किया जाता है ना, भाई साहब अब भी टेपे लगे हैं इसके बीच में। अब ठीक है। ऐसा मेकर बाजार क्या खर्चा पानी कर रहा है यार डब्बों के पीछे। ओह ये ऐसे खुल जाता है, ये तो पूरा फ्लैट ही हो जाता है ना इससे। ओ भाई कचरा टेप देखो भाई, टेपे देखो, टेपे के अंदर टेप दिए हैं इनमें। मार्केट बाजार के बक्सों में इतना ज़्यादा डिटेल करने की क्या ज़रूरत है, जो भी है। और ये है इसका दूसरा बक्सा। तो हमारे पास ऐसे ही टूटे मूटे बक्से हैं। मेरे को इच्छा था इससे हम बेब्लेड बनाएं, बट अभी के लिए स्टेडियम बनाते हैं। और ये था बाकी एक बक्सा। और मैं जो सर्कल बनाने वाला हूँ उसके लिए यूज़ करने वाला हूँ ये, हमारे भाषा में इसे गाबला बोलते हैं, लेकिन यहाँ कटोरा मान लो, तुम लोग कटोरा बोलते हो, क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, जो भी है। ओके तो इसको भी फ्लैट ही कर देते हैं ना। तो मैं ये लेके आया हूँ, ये इसका बीच का हिस्से का है, मतलब छोटा है बहुत ही, इसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें एक बड़ा सा चौकोन बनाना है किसी तरह, वो भी इन सारे छोटे छोटे कार्डबोर्ड के पीसेस से। लेट्स डू इट बॉय। इसके साइडों को काट के मैं एक प्लेन सा आउटलाइन लाने की कोशिश करूँगा। ऐसा ऐसे निकाला है, सेम टू सेम हम इसके अंदर से भी निकालने वाले हैं। एक दो कार्डबोर्ड के पीसेस निकले हैं। अब ये देखो हमें बीच में गैप रखना है, क्योंकि बीच का वैसे हमें काट के निकालना है, तो बीच में गैप होगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब तुम्हें टेपों की तरह चिपकाना है ये सारे कागज है, तुम्हें यूज करना है कागजों का, क्योंकि ये पूरा पेपर बनने वाला है, पेपर मामला। तो इसको करने का टाइम थोड़ा सा दिमाग ठंडा रखना, क्योंकि ऐसे कामों में मत्था गरम बहुत जल्दी होता है, तो या दिमाग ठंडा रख के धीरे धीरे करते रहो, काम हो जाएगा भाई, डेफिनेटली हो जाएगा। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, लेकिन हम हेयर ड्रायर का यूज़ करेंगे। और इस पेपर को सीधा करने के लिए हम आयरन का यूज़ कर रहे हैं। ये आयरन अभी गर्म है, आवाज़ सुन पा रहे हो? हाथ में थोड़ा सा पानी है, वही छिड़का रहा हूँ, जो भी है ऐसा मत करना। ऐसे ऐसे करके मैं एक तो इसको लगा दूंगा, और ऊपर से कार्डबोर्ड भी सीधा हो जाएगा, जितनी भी जगह पर टेढ़ा मेढ़ा, ये तो बहुत ही गंदा हालत में है। अब मैंने देखा है कईयों को करते हुए, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता इससे होता भी है कुछ अच्छा या फिर बुरा हो जाता है, क्योंकि ये उठ रहा है उल्टा तरफ, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है भाई। जिस तरफ कर रहा हूँ उसी तरफ टिल्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से ऐसे दबा रहा हूँ तो ये जो पेपर है वो थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा हो रहा है। लेट्स गो। अब इसको यहाँ पे रख के थोड़ा सा आउटलाइन लेना है हमें। अरे यार ये भी अब भी सीन ही है, ठीक से माप नहीं लिया था लगता है, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना पड़ेगा। तो पिछली बार चौकोन बनाने के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ी होगी, तो इस बार हमने
ग्लू लगाने के बाद फिर से एक बार माप ले लिया है। ओके, इस बार ये ठीक है। सबसे पहले तो इसको मैं बैठाना होगा, तुम्हें देखना होगा ये एज जो है वो एकदम परफेक्ट हो, इस तरफ से भी लगभग परफेक्ट है। और हमने नया मार्कर खरीदा है, या तो मुझे ये मार्क करने में ज़्यादा परेशानी होगी नहीं, हम मार्कर का यूज़ करेंगे। तो अब अगर मैं इसे उठाऊं तो तुम देख पाओगे एक अच्छा सा गोला हो चुका है, प्रॉपर सा गोला हो चुका है, बहुत ही बढ़िया सा गोला हो चुका है। तो अब हम यूज़ करने वाला है ये दूसरा वाला, जिससे कि हम इसके अंदर एक आउटलाइन बनाएंगे। अखियों से हमें यहाँ पे पहले मार्क लेना है, मतलब वो डिस्टेंस का हिस्सा ना वो अखियों से ही करना पड़ेगा तुम्हें। वैसे तो कोई भी पेन हो जाता है, इस बार हम पेन यूज़ कर रहे हैं मार्कर की जगह। देखते हैं तो मार्कर बेस्ट है या पेन बेस्ट है। तो हमने एक और गोला बना दिया है, एकदम सुंदर सा गोला। अब इसको काट के निकालने से पहले ये जो गोला वाला हिस्सा है इसको हमें करना है स्ट्रॉन्ग। और कटर का ध्यान रखना, क्योंकि कटर जो है ना वो एक दो यूज के बाद बहुत ही ज्यादा जल्दी उसका धार चला जाता है। तो और जब लगे कि धार चला गया तो सामने का हिस्सा तोड़ दो, कोई भी एक प्लायर लो या कुछ भी लो और इसका सामने का हिस्सा तोड़ दो। ये होता है ना शार्पनेस। तुम बाहर का हिस्सा ना कैंची से काट के निकाल सकते हो और अंदर का हिस्सा कटर से काट के निकाल सकते हो। जितना बड़ा कैंची होगा उतना बढ़िया होगा। अब बीच के हिस्से को निकालने के लिए तुम्हें धार चाहिए होगा, बट तुम कैंची से भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है भाई, बस काम से मतलब है। लेट्स गो। हमने एक बढ़िया सा रिंग काट के निकाल लिया। जितना मोटा और तगड़ा होगा ये रिंग उतना बढ़िया होगा, स्टेडियम उतना स्ट्रांग होगा। सो अगर तुम चाहो तुम ऐसे करके पीसेस यहाँ पे लगा लगा के फिर उसको और भी मोटा कर सकते हो। हम तुमको करके दिखाते हैं, चलो। इसमें थोड़ा सा टेम ज़्यादा लगेगा, आई नो, बट खैर। यहाँ पे मैंने ग्लू लगाया है, अब इसको मैं इसके ऊपर ऐसे चिपका दूंगा। तुम्हें ऐसे पजल करके करना है, एक के ऊपर एक ऐसे पजल करके फिर ऐसे चिपका देना है, क्योंकि कार्डबोर्ड तुम्हारे पास कम है, तुम्हारे पास जो भी है उसका तुम्हें पूर्ण रूप से इस्तेमाल करना है। तो अगर तुम देखो तो ये कुछ ऐसा है। अब इसको थोड़ी देर ना सूखने के लिए रखो। और हाँ, काम को फास्ट अगर तुम्हें करना है तो तुम आयरन वगैरह का यूज कर सकते हो। ओके, अब इसके एक्स्ट्रा पार्ट्स को काट के निकाल लेते हैं और इस बार हम कैंची का यूज कर रहे हैं। तो गाइस जी ये देख सकते हो रिंग हो चुका है और ये स्ट्रांग हो चुका है। अब ये ऐसे हिल रहा था, वो हिल नहीं रहा अभी। और यहाँ पे 2 लेयर हो चुके हैं, बस एक लेयर बढ़ाने के लिए झमेला था। ज़्यादा तुम्हें ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत है नहीं, बट हाँ ये 2 लेयर कर लोगे तो बढ़िया होगा। अब चलो इनर सर्कल बनाते हैं, इसके अंदर का सर्कल। और इसके लिए तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा नोटबुक का कवर पेज। जितना बड़ा होगा नोटबुक का कवर पेज उतना बढ़िया। एक बार मैंने बस स्टेडियम बनाने के लिए ये खरीदा था। ये है ड्राइंग बुक और इसका कवर पेज तुम्हें पता है पूरा बड़ा सा रहा था, लेकिन हमने उसे काट के निकाल लिया तो अब ये नंगा हो रखा है। इसका अगर कवर पेज यूज करोगे तो ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन क्योंकि हम बनाने वाला है इजी मेथड, तो तुम्हारे पास ये वाला नोटबुक होगा तो तुम इसका कवर पेज यूज करोगे। तो हम करके दिखाते हैं कैसे करना है यूज। सबसे पहले तुम्हें आराम से नोटबुक को लेना है और इसे फाड़ लेना है। और जब तुम ऐसे यूज करोगे तुम देख सकते हो तुम्हारा चौड़ापना इतना ज़्यादा होगा कि बहुत ही ज़्यादा होगा। इसको अगर इसके ऊपर भी रखोगे तब भी तुम्हें पता चल जाएगा ये बहुत ही ज़्यादा है। तो सबसे पहले ये जो क्रीज है ना इसको हटाना पड़ेगा, तो हम आयरन का यूज़ कर रहे हैं इस बार भी। तो छोड़ो यार, ये सारे होल भी हम थोड़े से भर देते हैं ना, इसको थोड़ा सूखा भी लेते हैं। तो चलो यार आनुमानिक सा काम करते हैं। इसका एक पहले तो गोला निकालना ही पड़ेगा ना, फिर तो बाद में हम गोलों को काट को शेप देंगे, लेकिन अभी के लिए एक आनुमानिक सा गोला काट लिया हमने। ओके, तो अब हमें करना पड़ेगा अपना कंपास का जुगाड़। तो कोई भी एक कार्डबोर्ड का पीस ले लो, फिर तुम्हें चाहिए होगा एक रबर को बीच में रखो, फिर उसके ऊपर कार्डबोर्ड को रखो, छेद करो। अब ये लेके यहाँ पे हम लेंगे और पेन से एक छेद करेंगे, जिससे कि अब हम जो नीले कलर का बॉर्डर ले रहे हैं ये बढ़िया बॉर्डर है। अरे ये तो इसके बाहर जाना है, तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। अब गोला बनाने के बाद ना एक बार चेक कर लो कि इसके मिडल के गोले से वो गोला बड़ा है। देखो बड़ा तो है बट उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा चाहिए। यहाँ पे 3 सर्कल है, इनमें से कौन सा मेन सर्कल है तुम पता लगा पा रहे हो? हाँ, ये जो बॉर्डर सा काला सा मोटा सा है, या वो सर्कल थोड़ा सा बड़ा ही है, मतलब इसके इनर सर्कल से बड़ा है, तो ठीक है।
अब मेन चीज़ है ना कि हमें इसका मिडिल पॉइंट निकालना। अब तुम वो कैसे निकाल सकते हो, अनुमानिक से ही लेना पड़ेगा अब तो लग रहा है। तो अप्रॉक्सीमेट लेके चलते हैं। हमने दो सबसे बड़े वाले मार्क किए हैं और स्केल से काटा है, तो बीच में से ये मिडल पॉइंट निकला है अनुमानिक का। ओके, तो अब हम इसको बीच से काटेंगे। ऐसे बीच तक काटना है, इसलिए तुम्हें मिडिल पॉइंट चाहिए। अब तुम्हें इसको बस ऐसे करके थोड़ा सा कर्विशा करना है। तो तुम जितना करोगे बेब्लेड उतना ज़्यादा राउंड होगा, मतलब तुम्हें ऐसे कोन सा बनाना है। और इसको चिपकाने के लिए हम फेविकॉल का यूज़ करेंगे, क्योंकि फेविकॉल ज़्यादा जल्दी सूखता है। तो मैं इसको लगाने वाला हूँ लगभग इतना, मतलब इतना यूज़ करने वाला हूँ मैं। अब इसको तुमको ऐसे करना है स्क्रीज, और उसके ऊपर आयरन पकड़ लो भैंस की। तो अब देखो भाई साहब, इसको रखने से ये जल्दी से हो गया, मुझे फेविक्विक का भी यूज़ नहीं करना पड़ा, बहुत ही बढ़िया। अब ये जो क्रीसेस हैं, इन क्रीसेस को तुम्हें हाथ से ही ठीक करना पड़ेगा, जो भी है यहाँ पे जो फोल्डेड हुए हैं, क्योंकि एक तो ये प्रॉपर गोला नहीं है ना, तो इतने सारे चीज़ें तो होते हैं। अब बट तुम देख सकते हो ये जो है ये एकदम बहुत ही बढ़िया से कोन बन चुका है, और ये खुद एक बेब्लेड बन चुका है। तुम देख सकते हो ये रहा इसका कोन, अगर तुम देखो। हाँ ठीक है, अब इसको पकड़ो, इसको ऐसे रखो और चिपकाओ भाई। बट ये और भी बढ़िया होता अगर ये जो है मेन चीज़ है ये अगर एक सिंगल शीट होता है ऐसा, तो ये और भी बढ़िया होता। बट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे इसको ठीक करने की। अब हमें बनाना है इसका बेस साइड का, तो वो बनाते हैं भाई फटाक दनी सी। देखो इसके बीच में जो गैप है ना, उस गैप में हमारा ये जाएगा, ये जाके ऐसे फंस जाएगा। तो उसी तरीके से हम गैप बना रहे हैं। ओके, अब इसको भी बेंड करना पड़ेगा हमें, तो बेंड करते हैं भाई। इसको हमें यहाँ पे लगाना है, और क्योंकि यहाँ पे जितने गैप है उतने में ही ये अटकेगा, तो होपफुली ये अटक जाए ऐसे। जब ये अटक तो गया है, ये देखो यहाँ पे तुम देखो, हाँ जितना क्रीज है उतने में ये हमारा ये अटक रहा है। अटकाने वाली जगह पे अटका देते हैं जी, और इसको एक बार ऐसे रख देते हैं जी, जगह को जी थोड़ा सा लगा देते हैं जी। अब सर जी हमें ना इसको बढ़िया से है चिपकाना, तो चिपकाने के लिए हम करेंगे फेविक्विक के ऊपर भरोसा। हमें ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा चाहिए, इतना कम चाहिए कि तुम अगर 5 रुपये वाला भी ले आओ तो काम बन जाएगा। तो हम थोड़ा सा फेविक्विक डालेंगे यहाँ पे, एक बूंद, जिससे कि ये सूख जाए और मतलब अटक जाए। सूख तो ये वैसे भी जाएगा। लो भाई अटक गया, नाइस। ओके, तुम देख सकते हो ये बहुत ही लचकीला वाला स्टेडियम बना है, क्योंकि कोई भी पार्ट पूरा एक फुल्ली पार्ट नहीं है। मतलब ये जो कार्डबोर्ड है, ये बाहर का आउटलाइन, ये पूरा एक कार्डबोर्ड नहीं है, टुकड़ों से बना है। ऊपर से ये भी टुकड़ों से बना है, और ऊपर से इसका बीच का हिस्सा भी लगभग टुकड़ों से ही बना है। तो ये टुकड़े टुकड़े जोड़ के बना हुआ स्टेडियम है। अगर हम इनके अंदर बैटल करना चाहे तो हम इसके ऊपर बैटल कर सकते हैं। वैसे ये या पेपर बेब्लेड है, तो तुम देख सकते हो इसके ऊपर बैटल भी हो सकती है। ये बीच में चला गया, तो ऑल्सो ये भी एक पेपर बेब्लेड है, बट इसमें हमने मोटे वाले जो कि इसके साथ यूज़ किया, वो मोटे वाले पेपर यूज़ किया, और ऊपर से फेविक्विक यूज़ किया है। इसका भी वीडियो आई बटन में है। तो ये ज़्यादा बढ़िया घूमता है। तो तुम देख सकते हो इट्स अ नॉर्मल गुड स्टेडियम। देख सकते हो वो गोला की तरह जो घूमते हैं बेब्लेड, वो भी हो रहा है इसमें बढ़िया से। और सारे के सारे बेब्लेड बीच में जाने की कोशिश करेंगे तो अटैक तबाही होंगे भाई। तो काम तो तुम्हारा बन चुका है। तुम अगर स्टेडियम बनाना चाहो तो ये भी परफेक्ट है, लेकिन हम इसको बनाएंगे और भी स्ट्रॉन्ग। तो देखो गाइज, अब इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें चाहिए 2 कटोरा, 1 बॉटल पानी, या इसके अंदर पानी है, और 1 बॉटल ग्लू का। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें चाहिए टिश्यू पेपर, लेकिन हम गरीब, मैं गरीब हूँ, तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा एक नोटबुक जिसमें सबसे सस्ते रुपए का पेपर यूज किया गया है। और न्यूज़पेपर का भी यूज कर सकते हो, बट पेपर देख लेना कि आप खत्म सा है। बट हमारे पास ना उतने खत्म से पेपर है नहीं, बट हाँ ये पेपर है। ये मेरे ख्याल से 10 रुपए का नोटबुक है, या फिर हाँ 10 रुपए का नोटबुक है ये। इसको ही खत्म सा बनाना पड़ेगा जो भी है। वैसे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पेपर की जरूरत पड़ेगी, बट अभी के लिए हम इसका ही यूज़ कर रहे हैं। अब इसको ना तुम्हें बहुत ही आराम से अब तुम इसको पकड़ के फाड़ देना है, फाड़ देना है। अब ये जो फटे हुए पेपर है इसको एक कटोरे में ले लो, और दूसरा एक कटोरे में तुम्हें चाहिए ग्लू, ये फेविकॉल। अब इसके अंदर हमें डालना है पानी, जितना हमने फेविकॉल डाला है उतने माफी की पानी डाल दो। अब तुम कोई एक ब्रश ले लो और फिर इसको मिक्स करो।
क्या होगा कि ये जो ग्लू है ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी इसकी। देख सकते हो सफेद दूध लग रहा है ये तो। अब तुम्हें पेपर लेना है ऐसे करके और फिर उसको इस ग्लू के सहायता से इसके ऊपर लगाते रहना है तुम्हें, ऐसे करके पूरा भर देना है। इसमें टेम लगेगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा टेम लगेगा, तो करता है भाई। अब मैं तुमको थोड़ा सा एंगल से दिखाऊँ। हाँ, तो वो जो पेपर हमने फाड़े थे वो सारे यूज़ हो चुके हैं। अब हमें दोबारा से पेपर फाड़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बचा हुआ है और इस सब पूरे के पूरे जितना हो सके उतना कवर करने वाले हैं। को हम सूखने रख रहे हैं पूरे ऊपर धूप के नीचे छत पे, लेकिन या ये जब सूखेगा ना तो हो सकता है ये ऐसे फूल के ऊपर उठ जाए, तो इसलिए हम इसमें थोड़े से वज़न डालने वाले हैं। ये बीच में डाला जिससे कि सारे जो फूल है तो वो बीच में ही ठीक हो जाए। और इसके ना कुछ साइड है ऐसे उठे हुए हैं तो उनको पे मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे वेट से रख रहा हूँ जिससे कि वो ठीक रहे। तो ये देखो ये सूख चुका है, ज़्यादा देर टाइम नहीं लगा क्योंकि फेविकॉल यूज़ किया था ना, तो ज़्यादा देर टाइम नहीं लगा। तो ये सूखने के बाद तुम देख सकते हो ये हार्ड हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो चुका है, एकदम मस्त हो चुका है। इसके ऊपर अच्छे खासे फाइटें हो सकती हैं। ये रहा एमसील बेब्लेड बॉटल कैप, एमसील बॉटल कैप। ये भी इसके ऊपर बहुत ही आराम से घूम सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मतलब यहाँ स्टेडियम बढ़िया हो चुका है। अब हमें कुछ काम करना है, वो इस साइड से थोड़ा सा काटना। चलो ये तो बढ़िया हो चुका है, लेकिन इसे ना और भी स्ट्रांग बनाना है और भी, तो उसके लिए इसके साइड में थोड़ा सा बैरिकेड होना चाहिए। अब ऐसे दो पीसेस को आपस में चिपकाने के लिए मैं फिर से कार्डबोर्ड का ही यूज़ करूँगा। अब तुम देख सकते हो ये अरीना बन के रेडी हो चुका है और ये बहुत ही स्ट्रांग है। तो मतलब बहुत ही स्ट्रांग है, ये नहीं कि इसके ऊपर तुम खड़े हो जाओ, लेकिन हाँ स्ट्रांग तो है। तो मैं इसके साइड में थोड़ा सा ऐसा ग्लू डाल रहा हूँ अपने मन की संतुष्टि के लिए कि ये बाद में हर जगह से चिपक जाए, बस ऐसा ही। तो अब यहाँ पे मैंने डाला है कलर, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा क्योंकि ये कलर थोड़ा सा मोटा है, तो हम इसको पतला करके फिर डालेंगे क्योंकि चौड़ा सा है और कलर मेरे पास ज़्यादा है भी नहीं। तो मैंने पेंट उतने बढ़िया से नहीं किया है, बस बीच में थोड़ा सा किया है जिससे कि पेंट लगे, और साइड में मैंने छोड़ दिया है पेंट क्योंकि या देख के लगे कि हैंडमेड है। तो अब मैं तुमको थोड़े से लॉन्चेस करके दिखाता हूँ। तो लेट्स गो, गैलेक्सी वर्सेस मीटियो करते हैं। लेट्स गो। ओ तुम देख सकते हो, ओ भाई साहब तुम देख, रुको मैं भी दिखाता हूँ। यह है रबर टाइप, ओके, यह है रबर टाइप गैलेक्सी पेगासस। और ये गैलेक्सी पेगासस का तुम अटैक देखना, ये देखो। लेकिन ये क्या टूटा है, ये क्या टूटा है, कहाँ से टूटा है ये? हाँ ये कहाँ से टूटा है? अच्छा यहाँ से निकला है। मैं भी सोच रहा था, लेकिन हाँ तुम अटैक देखा ना। हाँ भाई गैलेक्सी का अटैक देखो, ये देखो भाई, शैडो क्लोड, ओहो बढ़िया, अरे नाइस। लेट्स गो, चलो लेट्स गो। ओ भाई अटैक इनकी आसमान में पहुंच चुकी है स्टेडियम में। ओ भाई कोई भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, लेकिन इनका जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है भाई। सब मेरे खरीदे हुए लॉन्च स्टेडियम में भी ऐसा नहीं होता। जो भी है बढ़िया तो है। ये है हमारा अल्टीमेट स्प्रीगन, तुम देख सकते हो बढ़िया ही चल रहा है ये भी। ओश अरे यार इसका स्टेड लॉन्चर का ये मत्था निकल रहा है बार। बाकी आप तुम देख सकते हो इतना बड़ा है कि इसके अंदर बस सीरीज के बैटर्स भी हो सकते हैं बढ़िया से। अब थोड़े से खतरनाक होने वाले हैं, चलो बेब्लेड एक्स का भी देख लेते हैं।
तो तुम बेब्लेड एक्स भी देख सकते हो, इसके अंदर बेब्लेड एक्स भी बढ़िया से चलता है। लेट्स गो। यप, बेब्लेड एक्स भी इसमें बढ़िया ही चलता है, मतलब उतना परेशानी है नहीं, टूटा तो नहीं है। थोड़े से फाइटे वाले करते हैं ना, तुम लोग भी बोलोगे क्या फाइटो वाले से करो। चलो हम ड्रेन बस्टर से कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले इसको लॉन्च करते हैं। वो बेब्लेड ना टूटा हुआ था तो इसलिए निकल गया, जो भी है। तुम देख सकते हो बेब्लेड ड्रेन बस्टर भी हमने लॉन्च किया। बाकी स्टेडियम हिलता है बहुत ही, क्योंकि स्टेडियम हल्का है। बाकी हाँ, इसमें अंदर फाइटें हो सकती है, तो बढ़िया है। सब कुछ टेस्टिंग कर दिया। तो बेब्लेड इज नॉइस, स्टेडियम इज नॉइस। तो हाँ, स्टेडियम बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है। तो क्या मिलता है ना वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और स्टेडियम हार्ड तो है, चलो जी ठीक है, मिलता है नया वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।